Hello my beautiful souls, a big welcome to my channel. I am your Psyche medium. वीडियो पसंद आए so please subscribe my channel, like and share this video, bell the icon to never miss any video. Follow me on Instagram and check out description box for personal reading. ठीक है, आज की टॉपिक है which door will be open through this full moon energy. ठीक है, एंड इंट्यूटिवली आप कार्ड को चूज़ करेंगे क्योंकि अगर मैं आज डेट ऑफ बर्थ मंथ ऐसी कुछ रख देती तो सेम डेट ऑफ मंथ से या फिर सेम डेट ऑफ बर्थ के लिए सभी के लिए एक ही डोर ओपन होंगे, एक ही ब्लेसिंग्स आ रही है, काफ़ी ऑड लग रही थी मुझे, इसलिए आज इंट्यूटिव रीडिंग होगी, आप कार्ड से चूज़ करेंगे. ठीक है, चलिए मैं आपको ऑप्शंस दिखा देती हूँ. ग्रुप नंबर 1 वुंडेड हीलर, ये मैंने खुद अपने इंट्यूशन से चूज़ की है ग्रुप नंबर 1 के लिए, तो आप अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए एंड पाइल को चूज़ कीजिए. ठीक है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंसेस्टर, ग्रुप नंबर 3 वॉरियर ऑफ द हार्ट. ओके, चूज़ इंट्यूटिवली. जो कार्ड आपको अट्रैक्ट करिए, आपकी इंट्यूशन जिसको यस कह रहा है उसी को चूज़ कीजिए. अगर आपको नहीं समझ आ रही है, तीनों पाइल आपसे अट्रैक्ट हो रही है या फिर एक से ज़्यादा हो रही है, तो आंखें बंद कीजिए, टेक ए डीप ब्रेथ, रिलैक्स. जो कार्ड सबसे पहले फ्लैशबैक हो रही है आपके सामने उसी को लीजिए. ठीक है, चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ. हेलो ग्रुप 1, आपने वुंडेड हीलर कार्ड चूज़ की है. एक कार्ड इंट्यूटिवली मैंने ग्रुप 1 के लिए चूज़ की है, सभी कार्ड को जो ऑप्शंस में है, तो आपके लिए एक कार्ड आई है. आप वो एक पर्सन है जो जिसकी दिल में बहुत कुछ हार्टेक्स अगर है तो ढिंडोरा पीटने वाली एनर्जी नहीं है कि देखो भाई मेरी लाइफ में इतना कुछ हो गया है, बहुत सारे लोगों ने मुझे धोखा दिया है, वो फीडबैक मुझे नहीं मिल रहा है, जो मैं डिज़र्व करती हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है. नहीं, आप बिल्कुल ढिंडोरा पीटने वाली एनर्जी नहीं हो. आप सब कुछ मुस्कुरा के सब कुछ बर्दाश्त कर रही हो एंड लाइफ में आगे बढ़ रही हो क्योंकि आपकी लाइफ पर्पस है वुंडेड हीलर बनना. चलिए देखते हैं. फुल मून एनर्जी में कैप्रिकॉर्न में हुआ है. ये मून काफ़ी इंटरेस्टिंग है, स्ट्रॉबेरी मून भी कहा जा रहा है और हनी मून. हनी क्यों? क्योंकि इस टाइम में हनी हार्वेस्ट होती है, तो उस वजह से इस फुल मून को हनी मून भी कहा जा रहा है. तो मुझे कैप्रिकॉर्न तो एक 10th हाउस को एक्टिव करेंगे फुल मून. दूसरी यहाँ पर लव लाइफ में भी एक ग्रोथ होगी. ठीक है, चलिए मैं देखती हूँ. थैंक यू स्पिरिट, कौन सी डोर आपके लिए ओपन होने जा रही है. ठीक है, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू. सो मूवमेंट, रिवर की एनर्जी है, तो डेफिनेटली रिवर जो है तो आपके स्रोत को रोका नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर भी मुझे एक फ्लो की एनर्जी, रिवर की एनर्जी आ रही है. तो मूवमेंट हो रही है, गति आ रही है आपकी लाइफ में. जो स्टकनेस थी, जो ब्लॉकेज थी, वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से हट रही है. एक डोर है आपके लिए कि आप नदी की जो स्रोत है, आपके जीवन की जो पर्पज़ है वो फिर से बहना स्टार्ट हो गई है. सो चिंता बिल्कुल मत कीजिए. मूवमेंट की एनर्जी है. देखिए, मूवमेंट का मतलब हो सकता है फिज़िकली आप ट्रैवल करो, फिज़िकली रिलोकेशन हो सकते हैं, आप घर खरीदो, पर दोनों जगह पर ही आपकी यहाँ पर सनराइज़ हो रही है. ओके, बहुत जल्दी आपको लाइफ पर्पस समझ आएगी एंड हो सकता है फुल मून एनर्जी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे. कैप्रिकॉर्न में हुआ है. ओके, गति आ रही, जो स्टकनेस है उससे जैसे आपकी मुक्ति हो रही है. ठीक है, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच. सेज की एनर्जी, बी डिवोटेड एंड कमिटेड. ओके, एंड एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स. एल्डर की एनर्जी, देखिए जीवन भी तो एक तपस्या है एंड वो तपस्या का फल कहीं ना कहीं मिलने जा रही है. अगर आपने महाभारत, आप जिस भी रिलीजन से क्यों ना हो, अगर आपने महाभारत पढ़ी है, जानते हैं कि गांधारी जो थी ना, वो अपनी आँख को बंद करके रखी थी बिकॉज उनके हस्बैंड भी ब्लाइंड थे. उस वजह से तो उनकी जो लाइफ टाइम में आँख बंद करने की वो एक तपस्या थी, वो सारे तपस्या का फल वो उन्होंने अपने बेटे को दिया था, दुर्योधन को. वो बात अलग है. जीवन ही एक तपस्या है. मुझे लगता है आपने बहुत तपस्या किया है, पेशेंस के साथ आपने जो सहा है वो आपके लिए एक पुण्य बन गया, तपस्या बन गया एंड वो जैसे आपको मिलने जा रही है क्योंकि यहाँ पर वुंडेड हीलर की एनर्जी है. आप
आगे जाकर पायोनियर बनने वाले हो, लोगों को मार्ग दिखाने वाली एनर्जी, सेज की एनर्जी। दूसरों से आप बहुत कुछ फीडबैक आप मांगते नहीं हो, आप करते जाते हो। वो वर्गो की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी मुझे फील हो रही है, कैप्रिकॉर्न की ही एनर्जी फील हो रही है। आपकी सन मून राइजिंग या फिर बाथ चार्ट में वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर ये एनर्जी या फिर पाइसिस, इस टाइप की एनर्जी इंपॉर्टेंट हो सकती है। स्कॉर्पियो, कहीं ना कहीं जीवन की जो पर्सपेक्टिव है, लाइफ को देखने का जो पर्सपेक्टिव है ना, वो जैसे चेंज होने जा रही है आपके लाइफ में। सेज बहुत ही ऑस्पिशियस एक एनर्जी है। एंड दूसरी आपकी एल्डर की एनर्जी। देखिए आपकी परिवार की एक वो सदस्य है जो शायद बहुत लोग आपसे बहुत कुछ उम्मीद नहीं करता है। आप ऐसा कुछ अनकन्वेंशनल करोगे जो आपके एंसेस्टर, आपकी पेरेंट्स, कुछ अलग से हट के काम जो उन्होंने कभी नहीं की, इतना। एंड स्पेशली सेज की एनर्जी है तो मुझे बहुत यहाँ पर जैसे गाइड बनना, मेंटर बनना आपकी एनर्जी है। जैसे डोर आपके लिए ओपन होने जा रही है, जैसे आपका पर्पस ही है। ओके, ऐसा कुछ जो बिल्कुल बियॉन्ड इल्यूशन है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। हीलिंग, आप कैंडल लाइट से स्पेल वगैरह करना, इन सारी चीज़ों पर आप बिलीव करते हो, मैनिफेस्ट करना। एंड समहाउ मुझे फील हो रही है आपकी 8th हाउस 12th हाउस ये दोनों हाउस से एक्टिव हो रही है। ये हीलिंग की एनर्जी है। ओके, तो हो सकता है आपके लाइफ में अभी हीलिंग आ रही है विद दिस फुल मून एनर्जी। आपकी एनर्जी हील्ड हो रही है क्योंकि आपकी तपस्या जैसे पूर्ण होने जा रही है। वो घड़ा जो है ना तपस्या की, वो पूर्ण होने जा रही है। आप फल मिलने जा रही है। तपस्या एक साधु संत जो तपस्या करते हैं ना, सिद्धि के लिए करते हैं, एक मकसद के लिए करते हैं, एक पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए करते हैं, तो वो चीज़ जैसे आपको मिलने जा रही है। ठीक है। साइकिक एबिलिटीज़, ओ माय गुडनेस, यहाँ पर इतनी हीलर की एनर्जी। साइकिक एबिलिटीज़, थर्ड आई चक्रा, बहुत सारे डाउनलोड्स आपकी होगी यूनिवर्स से, ड्रीम्स बहुत होगी, साइंस बहुत दिखेंगे आपको पर्पस समझ आएगा। लोगों को आप उनके माइंड को आप रीड कर पाओगे, वो बोले बिना आप समझ जाओगे। वो फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली फ्रेंड्स हो सकती है, आपकी लव्ड वंस हो सकते हैं। वो कुछ कहे ना कहे बट आपको समझ आएगी कि कहना क्या चाहता है एक्चुअल में। एंड ये एक्चुअली हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। ओके, एंड अगेन मुझे कैरियर की ग्रोथ, क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी हायर स्टडीज़ हो सकती है। मूवमेंट मुझे नज़र आ रही है कैरियर के लिए, जॉब के लिए, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री आप जा सकते हो। जैसे आपने बहुत मेहनत की है, सेज की एनर्जी, बहुत मेहनत की है, तो उसकी रिजल्ट आपको मिलने जा रही है। ओके, सेल्फ लव नंबर 6 की एनर्जी है। सेल्फ लव कहीं ना कहीं वेनस को दिखा रही है, तो खुद पर फोकस करना, खुद को ग्रूम करना, खुद को इंडिपेंडेंट बनाना, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, तो ये वो एनर्जी है। सेल्फ लव पर फोकस करोगे आप बहुत ज़्यादा, आपने आपको ग्रूम करना, शॉपिंग, मान लीजिए अगर लिटरली मैं कहूँ पार्लर वगैरह जाना, हेयर स्टाइल बनाना, डिफरेंट हेयर स्टाइल, हेयर कटिंग करना, ये वो एनर्जी है। कुछ ऐसे टैटू, आई डोंट नो व्हाई मुझे यहाँ पर एक टैटू नज़र आ रहा है। टैटू आपकी बॉडी पे या फिर किसी जगह पर बनाने का शौक़ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मुझे टैटूज़ की एनर्जी, पेंटिंग, टैटू, ऐसे एनर्जी। लिखने का शौक़ है, मुझे लगता है ग्रुप 1 की व्यूअर्स की कुछ लिखना, इनका हैंड राइटिंग काफ़ी खूबसूरत है। बहुत सारे लोग कम्प्लीमेंट वगैरह देते होंगे, अप्रिशिएट करते होंगे। लिखने का अंदाज़, बोलने का अंदाज काफ़ी अलग ढंग है इनका। नरिशमेंट नंबर 7, 6 एंड 7, नरिशमेंट, एबंडेंस, जैसे वो सब कुछ मिल गया, ये तो वो एनर्जी जैसे वो खुशी ही मिल गई। सी दिस, दोनों हाथ में इनके एबंडेंस है। एंड मून से वाटरफॉल हो रही है, यहाँ पर एक विंड फॉल मुझे नज़र आ रही है। अनएक्सपेक्टेड गेन हो सकती है माय डियर, अनएक्सपेक्टेड गेन नंबर 7। ये पूरे पाइल बहुत स्पिरिचुअल पाइल है, बहुत स्पिरिचुअल पाइल। यहाँ पर भरपूर मात्रा में एबंडेंस दिखाई दे रही है, जैसे फल मिलने जा रही है आपको। ग्रैटिट्यूड नंबर 23, तो जो है जितना है उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए। एंड अगर किसी को आपको थैंक यू कहना है ना, वो जो भी है वो छोटी मोटी चीज़ को लेकर ज़रूर कहिएगा, क्योंकि एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स को, मदर अर्थ को, आपकी मदर को भी, उन्होंने अगर छोटी से छोटी खुशी अब ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है तो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए, उसी से ही ये दुगना चौड़ा होगा। ठीक है,
थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। एंड एक एंड कार्ड है, मास्टर कार्ड है आपकी, मैं देखती हूँ कि क्या एनर्जी है। अनएक्सपेक्टेड गेन नंबर 27, नंबर 9। ओके, सो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड गेन से मुझे नज़र आ रही है वो मनी हो सकती है, कैरियर की, या फिर कोई बड़ी अमाउंट मैच्योर करना, इन्वेस्ट करना ऐसी जगह पर मनी को, या तो फिर कैरियर जॉब में प्रमोशन हो सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड इनकम किसी भी फील्ड से हो सकती है माय डियर, बट डेफिनेटली ये एनर्जी फल देगा। ये ग्रुप में फल आ रहा है, रिवॉर्ड आ रही है डियर। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। चलिए मैं टैरोट से देखती हूँ, आप उसके बाद मैं गाइडेंस भी देखूँगी आपके लिए, ठीक है। थैंक यू स्पिरिट। द मून, पाइसेस की एनर्जी है, द मून। हैंग्ड मैन इन रिवर्स। वैसे मैं कार्ड कभी भी रिवर्स नहीं लेती, बट ये कार्ड अचानक से रिवर्स में आई है, द हैंग्ड मैन रिवर्स। ये बहुत पॉजिटिव है। 3 ऑफ पेंटाकल्स, ये कार्ड तो लाइम लाइट में आने की एनर्जी है माय डियर, अनाउंसमेंट की एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स, ओके, फैमिली, सुकून, पीस। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, लॉन्ग डिस्टेंस में आप जाओगे या फिर सोचोगे, ओवर थिंक करोगे कोई एक चीज़ को लेकर, बट ऑप्शन आ रही है डियर। 5 ऑफ शॉर्ट्स, ओके, थैंक यू। 8 ऑफ पेंटाकल्स, माय डियर, ये तो कैप्रिकॉन की ही एनर्जी है, मेहनत की एनर्जी है। वो मेहनत आप करते जा रहे हो, मुझे यहाँ पर सेज की एनर्जी, तो मेहनत आप करते जाओगे। थोड़ी एनर्जी मुझे लग रहा है और भी आप डेडिकेटेड हो जाओगे चीज़ों को लेकर, मेहनत करोगे, क्योंकि सेल्फ लव, आप सेल्फ को, अपने आप को इंडिपेंडेंट करोगे डियर। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, नंबर 8 एनर्जी आ रही है कैप्रिकॉन्स, आई मीन सैटर्न इंपॉर्टेंट है आपकी एनर्जी में, सैटर्न इंपॉर्टेंट आ रही है। एंड 3 ऑफ कप्स, आप तो सेलिब्रेट करोगे कोई, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटाकल्स एंड 3 ऑफ कप्स की एनर्जी माय डियर। तो यहाँ पर प्रमोशन, डिपार्टमेंट का चेंज, जॉब मिल गया, कोई मैरिज अनाउंसमेंट हो सकती है, उसको लेकर सेलिब्रेशन तो आ रही है माय डियर विद दिस फुल मून एनर्जी। डेफिनेटली सेलिब्रेट आप करोगे। एंड पर्टिकुलरली यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। कुछ ऐसे पर्सन आपके आसपास के घेरे में है डियर, जो थोड़ी जजमेंटल एनर्जी है, जिसकी वजह से आपने काफ़ी हार्ट आपको मिली है। तो वो लोग आपकी लाइफ में रिलीज़ हो रही है विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। वो लोग तीव्र गति से रिलीज़ होगा, एंड स्पेशली जब आपको ये सेलिब्रेशन मिल रहा है ना, यही लोग आपके आसपास मक्खियों के जैसे आएंगे। सो बी केयरफुल, एक हेल्दी बाउंड्री आपको लगाना ज़रूरी है। 2 टाइम्स नंबर 8 की एनर्जी है माय डियर। तो ये जो है आपकी लाइफ में एक साइकिल तो चल रही है डियर प्रेजेंट मोमेंट में। इतने नंबर 8 एबंडेंस को दिखा रहा है डेफिनेटली, बट नंबर 8 कहीं ना कहीं एक साइकिल को भी दिखाता है। तो न्यू बिगिनिंग्स कहाँ है न्यू बिगिनिंग्स? तो ये सोच आपकी हो सकती है, बट बहुत जल्दी आप इस एनर्जी से रिलीज़ करने जा रहे हो। ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है आपकी लाइफ में, ये जजमेंटल लोग आपकी लाइफ में रिलीज़ होंगे, ठीक है। एंड आपकी जो मेजर अर्कन आई है द मून एंड हैंग्ड मैन इन रिवर्स, साइकिक एबिलिटीज़, जो स्टकनेस थी, जो ब्लॉकेज मूवमेंट थी, वो रिलीज़ होने जा रही है। चुनाव करना है डियर कि आप डार्कनेस पे रहोगे या फिर लाइट में रहोगे। डार्कनेस जो है, जो कन्फ्यूशन है, मुझे लगता है बहुत जल्द है, क्योंकि कहीं ना कहीं मून एक कन्फ्यूशन को दिखाते हैं, मून एक साइकिक एबिलिटीज़ को दिखा रहा है। तो आपको समझ आएगी ड्रीम के थ्रू कि करना क्या है, क्योंकि हैंग्ड मैन रिवर्स में आया है तब, क्योंकि अभी इनको फ्यूचर दिखाई दे रही। अगर मैं देखूँ तो ये उल्टा है, तो ये ब्लॉकेज मूवमेंट है, बट अभी आपको सब कुछ एक क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। वो कन्फ्यूजन धीरे धीरे आपकी लाइफ में रिलीज़ हो रही है कि करना क्या है, वो समझ आ रही है। 3 ऑफ पेंटाकल, जब आप सोच लोगे आपको वो रिकॉग्निशन मिलेगी, वो फेम आपको मिलने जा रही है। 10 ऑफ कप्स, मुझे लगता है फैमिली एक्सटेंड हो रही है, यहाँ पर एक न्यू फैमिली मेम्बर्स हो सकती है, फर्टिलिटी हो सकती है, बट मुझे यहाँ पर अनाउंसमेंट नज़र आ रही है। 3 ऑफ पेंटाकल, जैसे यहाँ पर चारों तरफ से आप स्टेज पर हो, नीचे तालियां बजा रही है, वो एनर्जी है माय डियर। प्रमोशन, डिपार्टमेंट चेंज, जॉब मिलना, ऐसी एनर्जी हो सकती है। मैरिज को लेकर, मैरिज की डेट अनाउंसमेंट होना, लॉन्ग डिस्टेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है माय डियर। 2 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। फिर भी मैं इस कार्ड के क्लैरिफिकेशन ज़रूर देखूंगी। द मून एंड हैंग्ड मैन, इस 2 मेजर अर्कन आपकी पाइल में आई है, तो मैं क्लैरिफिकेशन देखूंगी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। द मून एनर्जी, थैंक यू स्पिरिट। ओ माय गुडनेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, देखते हैं। क्रिएटिव एबिलिटीज़, आप एक क्रिएटर पर्सन है माय डियर, जैसे आपसे ही मैजिक क्रिएट होगी, वो एनर्जी है। द मून, थैंक यू स्पिरिट। मून, साइकिक एबिलिटीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे इस विद दिस फुल मून एनर्जी। थैंक यू स्पिरिट।
3 ऑफ वांड्स एनर्जी, आपको वेट है किसी चीज़ को लेकर माय डियर, आपको वेट है किसी रिजल्ट का, एग्ज़ाम वगैरह आपने दिया है, या फिर कोई परफेक्ट मैच आपको मैरिज के लिए मिल जाए, या तो फिर लॉन्ग डिस्टेंस में आपकी कोई पर्सन है जो रेजोनेट हो रहा है वही लीजिए, बट मुझे लग रहा है आपको वेट है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। 1 कार्ड मून, द मून, थैंक यू, थैंक यू। 3 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, या कुछ ना कुछ तो हार्ट अटैक आपकी पास्ट में हुआ है एंड वही रिलीज़ हो रही है, बिकॉज 3 ऑफ वांड्स एनर्जी, कुछ चीज़ें पीछे छूट रहा है एंड सामने आप आगे बढ़े। 3 ऑफ वांड्स, इतनी 3, नंबर 3, 3 3 3, बहुत मतलब तीनों 3 यहाँ पर आ गई है। जो माइनर आर्कना की 3 जो नंबर है सब कुछ आपकी पाइल में है। नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, नंबर 3 जेमिनी, नंबर 3 कम्युनिकेशन हो सकती है। ओके, द हैंग्ड मैन इन रिवर्स, किसी पर्सन ने हो सकता है आपको थर्ड पार्टी में पास्ट में काफ़ी डाला था, तो वो रिलीज़ हो रही है, वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है अगर ऐसी कोई स्थिति बनी थी। द हैंग्ड मैन इन रिवर्स, वो ब्लॉकेज मूवमेंट, कोई लीगल इशू वगैरह चल रही है तो वो रिलीज़ हो रही है। द हैंग्ड मैन इन रिवर्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। वाओ, ओ माय गुडनेस, डिफरेंट, मतलब 2 डिफरेंट डेक से 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। बिल्कुल डियर, आप सेलिब्रेट करोगे एनर्जी को, कुछ ना कुछ आपकी आपके आंचल में गिरने वाली है, ईश्वर की दुआ गिरने वाली है डियर। आप मेल फीमेल जो भी है, बट दुआ आ रही है आपके लिए, ब्लेसिंग्स आ रही है, ढेर सारे ब्लेसिंग्स आ रही हैं जिसको लेकर आप सेलिब्रेट करोगे, उस अबंडेंस को लेकर सेलिब्रेट करोगे। पेज ऑफ वांड्स को मैं नहीं ले रही थी, यही कार्ड आई यहाँ पर, पेज ऑफ वांड्स। ये कार्ड एक इनोवेटिव एनर्जी एंड द टेम्परेंस की एनर्जी है। मुझे लगता है कोई पर्सन हो सकते हैं, एज का डिफरेंस है, ऐसी कोई पर्सन आपकी और आ सकती है, कोई हेल्प, कोई फ्रेंड हो सकती है, पर्सन ओल्ड फ्रेंड हो सकती है। एंड टेम्परेंस एनर्जी आपकी बैलेंस होने जा रही है। थोड़ी पेशेंस रखिए, आपने बहुत पेशेंस रखा है, ये चीज़ें बहुत जल्दी आपकी लाइफ में होने जा रही है। यकीन कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। अनएक्सपेक्टेड कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, सिर्फ इनकम नहीं, अनएक्सपेक्टेड पर्सन भी हो सकते हैं। बहुत चिंताओं में आप हैं, इसको रिलीज़ कीजिए, ठीक है। चलिए मैं देखती हूँ गॉड की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कलीग्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ऐसी कोई पर्सन। ओके, अचानक से अनएक्सपेक्टेडली हो सोशल मीडिया में बात हो जाए, ऐसे कुछ पॉसिबल है आपके लिए। आपको इंतज़ार है टेक्स्ट के अचानक से उनका मैसेज आ जाए। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। Phases and cycles, I have already told you, there is a beginning within every ending. Okay, illusions are revealed and released. I have already told you कि हैंग्ड मैन रिवर्स में आई है। इल्यूशन जो भी है रिवेल्ड होने जा रही है एंड वो रिलीज भी होने जा रही है। कोई सच्चाई सामने आ सकते हैं माय डियर, किसी की फीलिंग सामने आ सकती है। ओके, जो टॉक्सिक है वो रिलीज होगी एंड आपके पास ऑप्शन मुझे नज़र है, 2 ऑफ वांड्स, ऑप्शंस होगी तो आप चुनाव करोगे, चूज़ आप करोगे, इसको लेकर आप निश्चिंत रहें। थैंक यू स्पिरिट। बट आपकी लाइफ में हमेशा एक साइकिल फेजेस में आप चल जा आपकी लाइफ जा रही है। ग्रीन तरह, ओ माय गॉड, सुप्रीम प्रोटेक्शन, ये कार्ड मेरी बहुत ही फेवरेट कार्ड है। यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन एंड ट्रस्ट। ग्रीन तारा को अबंडेंस के साथ देखा जाता है, मैनिफेस्टेशन के साथ ग्रीन तारा को देखा जाता है। ग्रीन तारा के मंत्र से मैनिफेस्टेशन किया जाता है एंड बहुत जल्दी ये वर्क करते हैं। मुझे लगता है आप प्रोटेक्टेड है, हर तरफ से आप प्रोटेक्टेड, इविल आइज से आप प्रोटेक्टेड है। कॉर्ड्स आर बीइंग कट, कुछ ना कुछ कॉर्ड कट हो रही है आपकी, पास्ट कॉर्ड कट जो कर्मा है वो कट हो रही है। अभी रिवॉर्ड के टाइम है, ठीक है। लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग, बिल्कुल आपकी तो थर्ड आई चक्रा ओपन हो रही है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ग्रुप 1, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप 2, वेलकम। आपने एंसेस्टर कार्ड चूज़ की है, मैंने इंट्यूटिवली इस कार्ड को चूज़ किया है, तो डेफिनेटली एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, 24 जून कैप्रिकॉर्न में फुल मून हो रही है, कौन सी डोर आपके लिए ओपन होने जा रही है। इस मून को स्ट्रॉबेरी मून या फिर हनी मून भी कहा जा रहा है। हनी मून क्योंकि हनी मून बिकॉज हनी हार्वेस्ट होती है इस टाइम में, इसलिए इसको हनी मून कहा जाता है। तो कैरियर की भी ग्रोथ है बिकॉज ऑफ कैप्रिकॉर्न 10th हाउस एक्टिव हो रही है। दूसरी
हनीमून, तो डेफिनेटली यहाँ पर स्वीटनेस है, हनी है, प्यार प्यार प्रेम, इस ये भाव भी काफ़ी एक्टिव होगी। 5th हाउस 7th हाउस भी एक्टिव होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। एंसेस्टर आपने चूज़ की है, इंट्यूटिवली कार्ड को चूज़ की है। पहली बात तो यहाँ पर बहुत सारे क्रोज की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। क्रोज, तो पंछियों को दाना दीजिए। ठीक है, एंड स्पेशली वेडनेसडे को, किसी भी दिन आप दे सकते हो, बट वेडनेसडे को तो आप डेफिनेटली दीजिए। ठीक है, कबूतर को खाना खिलाइए। ये एनर्जी हमेशा आपके साथ है। आप मतलब जो भी आप करते हो, इनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है। ये जो स्टोन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये इन्होंने बहुत कुछ देखा है लाइफ में, एंड सेम ब्लड लाइन, सेम ब्लड फ्लो आप में है। तो कहीं ना कहीं आगे लेकर जाओगे, इनकी पैटर्न को आप आगे लेकर जाओगे। आप काफ़ी ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग कर सकते हो। आपकी फैमिली में ऐसे कोई रिचुअल्स है जो आप भी काफ़ी फॉलो करते हो, आप रिस्पेक्ट करते हो इस एनर्जी को, इस रिचुअल्स को। ओके, थैंक यू स्पिरिट। या बिल्कुल, चलिए देखते हैं कौन सी डोर आपके लिए ओपन होने जा रही है। थैंक यू स्पिरिट। फायर, वाह, पैशन की एनर्जी है। तो देखिए, ये एनर्जी तो मुझे पहली बात तो मतलब एडिस लियो सहज एक्टिव हो रही है, इस एनर्जी आपके लिए एक्टिव है। दूसरी, पैशन, लॉट ऑफ पैशन, कोई पैशनेट कनेक्शन, या फिर आप किसी को पैशनेटली चाहते हो तो वो एनर्जी आपके और मूव कर सकता है, एक एक्शन लिया जा सकता है यहाँ पर। एंड पैशन कहीं ना कहीं क्रिएटिव फील्ड को भी दिखाते हैं। 5th हाउस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, 5th हाउस यहाँ पर क्रिएटिविटी, आपकी जो भी पैशन है, हॉबीज़ है, उसको लेकर आप रिगेन एक रिचार्ज करोगे उसको, ये भी पॉसिबल है। जो भी आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ है, डांस, क्राफ्ट, म्यूज़िक, जो भी पोर्स हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक मैस्कुलिन बॉडी मुझे नज़र आ रही है, पोर्स। ओके, यू नो अभी तो मोबाइल गेम बहुत चलती है, तो कोई ना कोई पोर्स फील्ड, बट स्ट्रांगली एक मैस्कुलिन एनर्जी मुझे लग रहा है आपकी ओर मूव कर रहा है। पैशनेट कनेक्शन है, ह्यूज पैशन है इस कनेक्शन में। ठीक है, चलिए देखती हूँ। हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज, ग्रुप नंबर 1 के लिए सेज की एनर्जी आई थी, ग्रुप नंबर 1। एंड हाई प्रीस्ट की एनर्जी है, इंटेंट एंड क्रिएट, ब्यूटीफुल एनर्जी। यहाँ पर जैसे आपकी एक जर्नी ख़त्म हो रही है, हर्मिट, आप रिचार्ज कर रहे हो एंड आप मार्गदर्शन करने जा रहे हो नेक्स्ट टाइम। आपकी जो पाइल आई है पूरी तरह से एक टीचर की, एक गाइड की, एक मेंटर की एनर्जी है। जैसे आप आगे आगे चलोगे, आपकी फुटप्रिंट पकड़ कर यू नो आपके जूनियर चलेंगे। आप टीचर हो सकते हो, आप ऐसी कोई कंपनी में आपकी जॉब है जिसके अंडर में आप बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड में भी है तो उसके अंडर में बहुत सारे जूनियर डॉक्टर काम करें, ये वो एनर्जी है। अगर आप नर्सिंग फील्ड में है तो आप हेड नर्स बन सकते हो, उसके अंडर में बहुत सारे काम करेंगे, वो एनर्जी है। क्योंकि आपने तपस्या की है, आपने अपने लाइफ को एक तपस्या के जैसे माना है, एंड उसकी फल आपको मिलने जा रही है। ये जो पॉइंट फिंगर होती है ना, एक्चुअली पॉइंट फिंगर में हम जुपिटर की रिंग पहनते हैं, क्योंकि ये जुपिटर को सिंबलाइज करते हैं। ये जो एनर्जी है ये जुपिटर की है। क्यों कहते हैं पॉइंट फिंगर जुपिटर? क्योंकि इससे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ये करो वो करो। तो यहाँ पर मुझे एक इंस्ट्रक्शन जैसे सुपरवाइज करना, ये वो एनर्जी है। कमांड करना, ये वो एनर्जी है। क्योंकि आपने इस कदर अपने आप को बनाया है, ये पास्ट की एनर्जी मुझे फील हो रही है, एंड ये आपकी प्रेजेंट की एनर्जी है। आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हो, आप जैसे गाइड कर रहे हो, जूनियर उस गाइडेंस को फॉलो कर रहा है, ये वो एनर्जी है। ओके, थैंक यू स्पिरिट। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली जुपिटर, हाइरोफेन की एनर्जी फील हो रही है, जुपिटर वेनस दोनों की एनर्जी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। लेट्स सी, लाइटन योर लोड, पूरा पृथ्वी, पूरा भार जैसे आपके ऊपर है, वो लाइटन होने जा रही है माय डियर, वो लाइटन होने जा रही है। रेस्ट एश्योर्ड कि ये जो भार आपकी है, जिसकी वजह से आप खड़े भी नहीं हो पा रही हो, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का हो सकते प्रेशर, कुछ ना कुछ काम का प्रेशर, फाइनेंशियल स्ट्रगल, जो भी है, ये तो एक पर्वत प्रमाण एक भार है आपके लिए, जो लाइटन होने जा रही है आपके लिए। जैसे मतलब आपके लिए और सहा नहीं जा रहा है, वो साइकिल आपके लिए आप कंप्लीट होने जा रही है, क्योंकि ईश्वर ने बहुत टेस्ट आपसे लिया है, आप पास हो गई हो। तो ये वो एनर्जी है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है हेवन से जैसे आपके एंसेस्टर भी वो ब्लेसिंग्स भेज रहे ताकि आप ये लोड आपके लिए हल्की हो जाए, ये रिलीज़ हो जाए। ड्रीम, आप सपने बहुत देखते हो मुझे लगते हैं, एंड ड्रीम मतलब आपके सपने बहुत
बहुत बड़े बड़े सपने आपके हैं। मून की एनर्जी मुझे फील हो रही है। डाउनलोड्स काफ़ी होंगे 5D से, काफ़ी साइंस डाउनलोड होगी इस फुल मून एनर्जी के साथ। मुझे लगता है बहुत सारे व्यूअर्स के लिए जैसे उनके सपने पूरे होने जा रही है। वो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे फील हो रही है, जैसे विश कम ट्रू कुछ मिलने जा रही है आपको। थैंक यू स्पिरिट। पेशेंस नंबर 36, बहुत पेशेंस आपने रखा है एंड आप काफ़ी कूल काम एनर्जी, ढिंडोरा पीटने वाले एनर्जी नहीं। देखो मेरे साथ ये हुआ है, वो हुआ है, शादी नहीं हो रही है, परफेक्ट मैच नहीं हो रही, मतलब लोग कह रहे बट आप कूल काम एनर्जी में हो, क्योंकि आप जैसे आप पूरे ट्रस्ट करें यूनिवर्स पर। एंड वो फुल मून आने वाले, सीधे इस कार्ड को गौर से देखिए, यहाँ पर एक फुल मून दिखाई दे रही है। तो फुल मून की टाइम इंपॉर्टेंट है, फुल मून डे पर मैनिफेस्ट कीजिए। ग्रीन कॉर्न मून, ये एक्चुअली टॉरस वर्गो कैप्रिकन, ग्रीन कॉर्न मून। एंड ये जो बलून है एक रेड कलर की है बलून है, तो पैशन ही मुझे दिखाई दे रही है। पैशनेटली किसी को फॉलो करना, आई मीन पैशनेटली किसी के बारे में सोचना, उनको स्टॉक करना, उनके बारे में याद, उनको उनकी सोच जैसे बहुत आती है आपकी, ड्रीम करना उस पर्सन को, ऐसे एनर्जी आपकी हो सकती है। ऐसे किसी पर्सन का आपको इंतज़ार है, पेशेंस की, आप मतलब वो आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री है, आउट ऑफ स्टेट है, उसका इंतज़ार है, वो उनकी पढ़ाई ख़त्म हो रही है या फिर जॉब के लिए वो अभी तैयारी चल रही है, उसके लिए एक पेशेंस का एनर्जी आ रही है। ओके, या फिर आपको परफेक्ट मैच नहीं मिल रहा है, शादी की तैयारी अब चल रही है पर वो मैच नहीं मिल रहा है। फ्रूटेशन नंबर 37, ओके 36, 37 फ्रूटेशन, हार्वेस्ट मून। मैं अभी आपसे बोल रही थी हनी मून के बारे में कि इस टाइम पे हनी हार्वेस्ट होती है, इसलिए हनी मून कहा जा रहा है इसको। लॉट ऑफ अबंडेंस यू विल हैव, लॉट ऑफ अबंडेंस, ये कोई करियर ग्रोथ हो सकती है माय डियर। प्रमोशन, डिपार्टमेंट का चेंज होना, कुछ ना कुछ यहाँ पर जैसे आपको मिलने जा रहा है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, कुछ आपकी ऑनलाइन कोई बिज़नेस है, अचानक से जैसे वो फ्लरिश होगी, ये वो एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी। 38 abundance, एक सेकेंड, 36, 37, 38 ब्यूटीफुल एनर्जी। ग्रुप नंबर 2 abundance, सी दिस, बैक टू बैक एनर्जी आई है। 36, 37 आपकी पूरी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। एंड बिकॉज आपकी पेशेंस, जो आपने पेशेंस रखा है, वो इट्स लाइक ए वर्थ वेटिंग फॉर एनर्जी। जो वेट आपने किया है वो रिजल्ट आपको मिलने जा रहे हैं विद दिस अबंडेंस। हंटर मून की एनर्जी, बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पर आ रही है। स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइए, पंछियों को दाना दीजिए। यहाँ पर एनिमल स्पिरिट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट भरपूर मात्रा में अबंडेंस। मुझे ये सिर्फ मेटेरियल अबंडेंस नहीं लग रही है, ऐसे लग रहा है कि रिलेशनशिप में कुछ प्रोग्रेस हो सकती है आपकी। ये अबंडेंस मेटेरियल सिर्फ नहीं, क्योंकि 2 कार्ड मेटेरियल नहीं होगा। मुझे एक रिलेशनशिप की मुझे अबंडेंस नज़र आ रही है, वो फ्लरिश हो रही है, कंप्लीट हो रही है रिलेशनशिप की कोई जर्नी, और वो आप मूव फॉरवर्ड, एक नेक्स्ट स्टेप आ रही है। मान लीजिए एंगेजमेंट हो गया तो शादी, अगर शादी नहीं तय हुई तो शादी की एंगेजमेंट डेट फिक्स होना, फ्लरिश हो रही कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में। इतनी मतलब इतने पेशेंस आपने रखा है तो वो रिवॉर्ड आपको मिलने जा रही है। दिस इज़ मास्टर कार्ड जर्नी नंबर 10। ओके, तो लॉन्ग डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। नंबर 10 कहीं ना कहीं एक साइकिल को कंप्लीट होना दिखा रही है, एक ग्रोथ दिखा रही है, एक न्यू साइकिल पे आप जाने वाले। बट यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली रीलोकेशन दिखाई दे रही है। नंबर 10 जॉब की, करियर के थ्रू आप पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हो, ये वो एनर्जी भी हो सकती है। तैयारी चल रही है, वीज़ा के लिए कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी आपके लिए एक सल्यूशन आ रही है, क्योंकि नंबर 10 दिखा रही है तो एक शिफ्ट होना एनर्जी का, पैराडाइम शिफ्ट एनर्जी है। लेट्स सी, लॉन्ग डिस्टेंस से कोई पर्सन आपकी और मूव कर सकते हैं, क्योंकि पैशन की एनर्जी, लॉन्ग डिस्टेंस, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट है ऐसी कोई पर्सन, एंड उनको भी वेट है इस लौटने का, ये वो एनर्जी हो सकती है। लेट्स सी, आपके टैरोट से देखती हूँ। द वर्ल्ड, या आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वर्ल्ड की एनर्जी एंड 2 टाइम वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पर। वो भार खत्म होने जा रही माय डियर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, माय गुडनेस, एरिस, लियो, सैज। यहाँ पर फिक्स साइन भी आई हुई है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्यूरियस हो सकते हैं, टॉरस हो सकती है। ओके, लियो, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन। साइन इंपॉर्टेंट नहीं है माय डियर। 8 ऑफ कप्स, हायरोफेंट, मुझे एनर्जी फील हो रही थी। हाई प्रिस्ट की एनर्जी भी हायरोफेंट की ही एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने जो सीड वो सीड आज वो वृक्ष बन गई है।
बरसों पहले जो सीड आपने लगाई थी ना भूमि पे, वो आज वृक्ष बन गई है और वो फल देने जा रही है। एम्प्रेस, ओके, फर्टिलिटी स्ट्रांग है, इतनी नाइट ऑफ फायर की एनर्जी है तो फर्टिलिटी तो स्ट्रांग होगा ही। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, थैंक यू स्पिरिट। एंड चैरियट एनर्जी, ट्रैवल इंपॉर्टेंट है माय डियर। कैंसर एनर्जी, ट्रैवल इंपॉर्टेंट है। विक्ट्री आ रही है स्ट्रांगली। अगर मैं मेजर अरकाना को देखूँ, द वर्ल्ड, एम्प्रेस, आपकी हाइरोफेंट, मतलब बहुत ही ऑस्पिशियस आपकी मेजर अरकाना आई है। से दिस यहाँ पर चार मेजर अरकाना आई है आपकी। वर्ल्ड, हाइरोफेंट भी एक मेंटर एनर्जी को दिखा रही है, मैरिज को दिखाती है, पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स के साथ एक परफेक्ट मैच आपको मिल गया। एंड दिस इज़ द एम्प्रेस एनर्जी, आपको परफेक्ट मैच मिल रही है, आपकी स्टेटस चेंज हो रही है, स्टेटस हायर स्टेटस में आप जा रही हो, ये वो एनर्जी है। प्रमोशन, ग्रोथ हो सकती है, डिपार्टमेंट चेंज हो सकती है, बट हाँ यहाँ पर बैक टू बैक द वर्ल्ड एंड द चैरियट, जो साइकिल आपकी लाइफ में चल रही है वो बिल्कुल, क्योंकि बैक टू बैक 10 एंड वर्ल्ड की एनर्जी है, वो बिल्कुल ख़त्म होकर एक न्यू साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट होने जा रही है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कोई ह्यूज एनर्जी आपकी और मूव कर रहा है। क्वीन ऑफ कप्स एंड दिस टू ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, डेफिनेटली आप खुद पर फोकस कर रही हो, सेल्फ केयर कर रही हो, बट यहाँ पर एक जगलिंग आपकी चल रही है, कन्फ्यूजन आपकी है। 8 ऑफ कप्स, आपको वो रिलीज़ करना है, एक कन्फ्यूजन आपको रिलीज़ करना है, क्योंकि आपके लिए एक ही कप्स है जो आपके लिए डेस्टाइंड है, आपको चुनना है उस कप को। परफेक्ट मैच के लिए तैयारी है, चल रही है, करियर हो, जॉब हो, कुछ भी है, जगलिंग नहीं करना है आपको बैलेंस चाहिए। तो एक कप को आपको रिलीज़ करना है, एक पेंटाकल्स को आपको छोड़ना है। एंड 8 ऑफ कप्स मुझे दिखाई दे रही है कि आप रिलीज़ करोगे उस एनर्जी को रिलीज़ करोगे। एंड जब आप रिलीज़ करते हो, एक कप्स के साथ ही आप 3 ऑफ कप्स वो एंजॉय आप करोगे, सेलिब्रेशन आपकी है। बर्थडे फंक्शन हो सकती है, पार्टी फंक्शन हो सकती है, मान लीजिए आपके जॉब लग गई या फिर कोई ग्रोथ आपकी हो रही है, प्रमोशन आपकी हो रही है, मैरिज की अनाउंसमेंट हो रही है, तो यहाँ पर सेलिब्रेशन है। बट डेफिनेटली रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है किसी एक एनर्जी, जिसके लिए हो सकते हैं आप वेट किए जा रहे कोई पास्ट एनर्जी को लेकर। सो बी केयरफुल अबाउट इट। मुझे यहाँ पर लग रही है कोई एनर्जी, दूसरी एनर्जी आपके लिए यहाँ पर मूव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स की नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई है, तो यहाँ पर आपकी पेशेंस ख़त्म होने जा रही है, वो रिवॉर्ड मिलने जा रही है, कोई प्रपोजल आपकी ओर आ रही है, लव प्रपोजल, टू टाइम, पैशन भी है, रोमांस भी है, इमोशंस भी है। एंड एम्प्रेस एनर्जी, कहीं ना कहीं फर्टिलिटी स्ट्रांग है, अगर रिलेशनशिप में है, मैरिड है, तो डेफिनेटली फर्टिलिटी काफ़ी स्ट्रांग होगी। ओके, एंड विथ दिस हायराफेंट एनर्जी, ब्लेसिंग्स आपके साथ है। ओके, चलिए मैं एक क्लैरिफिकेशन देखूंगी। थैंक यू स्पिरिट। मैं सिर्फ वर्ल्ड कार्ड की एक क्लैरिफिकेशन देखना चाहती हूँ। एंड आपकी चैरियट, ये दोनों कार्ड ये मूवमेंट को दिखा रही है मुझे। आपकी फर्स्ट कार्ड आई है वर्ल्ड एंड एंड कार्ड चैरियट, पूरी एनर्जी को ये कवर कर रही है। देखते हैं क्लैरिफिकेशन। द वर्ल्ड, थैंक यू स्पिरिट। द वर्ल्ड, थैंक यू स्पिरिट। दो डिफरेंट एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ओके, द एम्परर एनर्जी, एक कैरियर की भी ग्रोथ हो सकती है माय डियर, एक कैरियर ग्रोथ या फिर एक डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आ रही है। पहली बात तो अगर कैरियर है तो डेफिनेटली एक सिंहासन आपके लिए है। एम्पायर एनर्जी, खुद के बदौलत आप एम्पायर क्रिएट कर रहे हो, ये वो एनर्जी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, ओ माय गुडनेस, द लवर्स एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक वर्ल्ड की एनर्जी में। ऑप्शंस आपके पास होगी माय डियर, ग्रुप नंबर 2 ऑप्शंस हो सकती है, बट कोई सोल में डिवाइन काउंटर पर आपकी और मूव कर रहा है। थैंक यू स्पिरिट। जेमिनी, एरीज, ओके, लेट्स सी द चैरियट, थैंक यू स्पिरिट। लव लाइफ, यहाँ पर मुझे प्रोग्रेस होता हुआ दिखाई दे रही है। लव लाइफ, लेट्स सी, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल, चैरियट आपकी एंड का 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जीज, ये तो स्ट्रेंथ का कार्ड है। मैं पहले आपसे, चैरियट को विल पावर के साथ देखा जाता है, तो विल पावर के साथ ही बिल्कुल आप थ्रेशोल्ड पॉइंट पे है। 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी बिल्कुल थ्रेशोल्ड पॉइंट को दिखा रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, बहुत नाइट की एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है माय डियर आप किसी ऐसे पर्सन की वेट करें जिसकी ओर से आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, ये वो एनर्जी हो सकती है। बट यहाँ पर दूसरी एक एनर्जी यहाँ पर मूव कर रहा है, 4 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी। आप सोचते जा रहे हो उस पर्सन के बारे में लगातार। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप कन्फ्यूज हो कि करना क्या है आगे जाकर। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी वेट चल रहा है इस पर्सन को लेकर। मुझे लगता है यहाँ पर दूसरी कोई पर्सन एंट्री ले रही है। चलिए मैं आपके लिए गॉड गाइडेंस देखती हूँ। थैंक यू स्पिरिट, ग्रुप नंबर 2।
थैंक यू स्पिरिट। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, ओके। गाया, अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ एंड स्टे ग्राउंडेड। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है अर्थ के साथ कनेक्शन। जैसे मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ काफ़ी कॉर्पोरेट लाइफ है, हेक्टिक लाइफ है, तो अर्थ के साथ बेयर फुटेड 10 to 15 मिनट्स ग्राउंड पर चलिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी, अर्थ के साथ कनेक्शन, बॉडी टच होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। एनर्जी अलाइन नहीं है माय डियर, आप काफ़ी एंग्जाइटी में हो। 1 कार्ड मोर स्पिरिट, थैंक यू। 1 कार्ड मोर, थैंक यू। थैंक यू स्पिरिट। द होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिराकल्स, रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिराकल्स विल ऑकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, आपने एंसेस्टर कार्ड चूज़ की थी कि हेवन से आपके लिए ब्लेसिंग्स है माय डियर, एंड मिराकल्स होने जा रहे हैं आपकी लाइफ में। एक्सपेक्ट मिराकल्स, आप मिराकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि रिवॉर्ड आपके लिए आ रही है। एंड बॉटम ऑफ द डे, क्लॉक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सेक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। मुझे लगता है कुटुंबी की एनर्जी है, तो आप में इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप जैसे सब कुछ जानते हो, बट फिर भी जैसे कन्फ्यूजन, आप अपने ट्रस्ट, अपनी इंट्यूशन को लेकर ही काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। आपको ड्रीम दिखाई दे रहे तो उसको लेकर भी आप कंफ्यूज हो जाते हो। ओके, एनर्जी अलाइन नहीं है तो मेडिटेशन कीजिए, बेयर फुटेड 10 to 15 मिनट्स आपके साथ कनेक्शन बनाइए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच ग्रुप 2, गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप 3, आपने वॉरियर ऑफ द हार्ट कार्ड चूज़ की है। फुल मून अभी कैप्रिकॉर्न में हुआ है 24 जून को। ये स्ट्रॉबेरी मून भी कहा जा रहा है, हनी मून भी कहा जा रहा है। हनी मून, हनी इस टाइम पे हार्वेस्ट होती है, इसीलिए हनी मून कहा जा रहा है इसको। सो कैप्रिकॉर्न 10th हाउस, प्रोफेशन के घर, अर्निंग्स को लेकर एक पॉजिटिव गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। जैसे आपको रिवॉर्ड आपको रिवॉर्ड मिलने जा रही है, आपके हार्ड वर्क की रिवॉर्ड आपको मिलने जा रही है। प्रेम के लिए 5th हाउस, 7th हाउस, मैरिज के लिए ये दोनों घर भी एक्टिव हो सकती है आपके लिए। देखिए, आपकी जो एनर्जी आई है वॉरियर ऑफ द हार्ट एनर्जी, पहली बात तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस कॉम्प्लिकेटेड एक एनर्जी फील हो रही है। कोल्ड बिहेवियर, आपकी उम्र, आपकी जो भी उम्र है, एज है, उस एज में दूसरे लोग जो मौज मस्ती सेलिब्रेशन करते हैं, आपकी एनर्जी ऐसे लग नहीं रही। बिकॉज ऑफ हो सकती है रेस्ट्रिक्शन, कंजर्वेटिव फैमिली, या तो फिर आपकी एनर्जी ही ऐसी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हो, बहुत बाहर जाते हो, मौज मस्ती। मुझे ऐसा बिल्कुल भी आपकी एनर्जी में फील नहीं हो रही। अगर आप ऐसे हैं तो ये आपकी पायल भी नहीं है, ये उन लोगों की पायल है जो बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड, एक एम्प्टीनेस है। माइंड, देखिए स्नो का एनर्जी है, कूलनेस, माइंड में जैसे वो इमोशन, वाटर जो होती है इमोशन, प्रेम, वो जैसे जम गई है। वो वाटर ही नहीं, वो इमोशंस नहीं है, समहाउ एक कोल्डनेस है आपकी एनर्जी में, जैसे आपको एक होपलेस हेल्पलेस एनर्जी है। अगर ऐसी है एनर्जी आपकी है तो आगे आप कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज ये पायल आपके लिए नहीं है। ये एनर्जी बिल्कुल भी एक सॉलिट्यूड को दिखा रही है, एक स्ट्रगल को दिखा रही है कि लाइफ टाइम में इतनी स्ट्रगल आपने की है कि उम्र से ज़्यादा मैच्योरिटी ईश्वर ने आपको दे दी। वो ज़रूरत भी नहीं थी, शायद इतना ज़रूरत भी नहीं थी, बट सिचुएशन की वजह से उम्र से ज़्यादा मैच्योरिटी आपको मिली है। ओके, स्ट्रगल आपने लाइफ टाइम में देखी है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। फायर गार्जियन, इग्नाइट योर पैशन, ड्रूड, होल्ड द स्पेस। ओके, एंसेस्टर, मुझे लगता है ग्रुप नंबर 2 में कंफ्यूज थे क्या आप? एंसेस्टर और ग्रुप नंबर 2 के ऑप्शन से जनरेशन, जनरेशन से मुझे एंसेस्टर कम और साइकिल ज़्यादा नज़र आ रही है। जैसे जनरेशन साइकिल टू साइकिल चलते जा रहे, लाइफ जैसे साइकिल में फंसी है, बट समय बीत रहा है, साल जा रही है, कुछ नहीं हो रही आपकी लाइफ में, इसीलिए एक कोल्ड बिहेवियर आप में आ गई है। एक जैसे आप पहले, आपकी कुछ साल पहले या फिर 10-12 साल पहले भी आपकी एनर्जी काफ़ी सॉफ्ट थी, टेंडर थी, बट अचानक से जैसे सिचुएशन की वजह से काफ़ी एक कोल्डनेस आप में आ गई है, क्योंकि साइकिल आपकी लाइफ में चल रही है। एंड एंसेस्टर अगर मैं कहूँ तो घर में कोई भी अगर कोई ओकेशन वगैरह हो रही तो एंसेस्टर को अलग से एक अर्पण ज़रूर कीजिएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, रूप टॉप पे, बैल्कनी में, जहाँ पर भी हो पॉसिबल है आपके लिए, ये ज़रूरी है, क्योंकि एक रेमेडी भी है। कभी कभी एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स ना रहने की वजह से नेक्स्ट जनरेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं।
उनकी आत्मा को अगर शांति नहीं मिलता है तो वो भी कहीं ना कहीं एक मानसिक अशांति क्रिएट होती है, क्योंकि सेम ब्लड लाइन फ्लो हो रही है माय डियर, भोगना तो होगा ही। तो उससे उस चीज़ के लिए उनके पास जाकर उनकी अगर कोई फ़ोटो वगैरह है तो ब्लेसिंग्स मांगिए, दिया वगैरह जलाइए, कोई अगर पूजा पाठ हो रही है, कुछ भी हो रही है घर में ओकेशन, तो उनके लिए अर्पण कीजिए अलग से, ठीक है। दूसरी देखिए, यहाँ पर आप में तो कोल्डनेस है, बहुत कोल्डनेस है, बट अचानक से यहाँ पर एक पैशन इग्नाइट, एक टेम्पटेशन मुझे दिखाई दे रही है। ऐसे पर्सन जो वो मोहिनी, नारायण के एक मोहिनी अवतार को लेकर कहते हैं कि उनके आगे कुछ नहीं चलता, एक मनमोहिनी, जो एक टेम्पटेशन की एनर्जी कहा जाता है। तो एक ऐसी एनर्जी आपकी मतलब फुल मून के साथ आने जा रही है जो बहुत ही पैशनेट, मतलब देखते ही लव एट फर्स्ट साइट वाली एनर्जी हो सकती है, ये वो एनर्जी है। या तो फिर आप चाहते हो ऐसी कोई पर्सन, आपको ख्वाहिश है, आपकी क्रश है, आपकी चाहत है, हो सकता है कोई कम्युनिकेशन उनकी ओर से हो, बट ये बहुत ज़्यादा मतलब इनकी एनर्जी, सी दिस एनर्जी, फील की जिस एनर्जी को, ये एनर्जी बहुत ही मुझे अलग ऑरा है इनकी, मतलब आपसे बिल्कुल अलग ऑरा। ये तो नॉर्थ पोल मुझे दिखाई दे रही है, बट ये तो बिल्कुल फायर एनर्जी है, बिल्कुल अपोजिट। जो आप में जो जमी हुई जो आइस है, ये वो वो वाटर बन जाएंगे इनकी वर्म से, इनकी हीट से, ये वो एनर्जी है। तो आप जैसे मैंने प्यार करने के लिए वो मजबूर हो जाओगे, मतलब ये वो एनर्जी है। आई डोंट नो हाउ कैन आई से, मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इसको, बर्फ पिघल जाए, वो एनर्जी है माय डियर। इतनी एनर्जी इनमें है, इतनी पैशन इनमें है। एंड होल्ड द स्पेस, बट आपको स्टेबल रहना है माय डियर। अभी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा पैरट के जैसे पूरे कम्युनिकेशन, मतलब थोड़ी सोच समझकर कम्युनिकेशन इसकी आपको ज़रूरत है। ड्रूट की एनर्जी, होल्ड द स्पेस, स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है हमारे, क्योंकि ये एनर्जी आपकी पूरी दुनिया को हिला देगा। ये एनर्जी आपकी दुनिया को, क्योंकि आप तो इस एनर्जी में है, आपको एक होपलेस सेल्फ, अचानक से जब ये एनर्जी आएंगे तो दुनिया हिला देने वाली एनर्जी है। तो फिर भी उस टाइम पे आपको अपनी जो माइंड है, आपकी जो दिल और दिमाग की जो बैलेंस है, उसको स्ट्रॉन्ग रखना है माय डियर। बहुत ज़्यादा इनकी, क्योंकि मुझे लगता है इमेच्योरिटी नहीं दिखाना है आपको, क्योंकि आप तो मैच्योर हो, बट हो सकता है कभी कभी सिचुएशन की वजह से, क्योंकि आप तो इस एनर्जी में हो, तो अचानक से मिल गया तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा ढिंडोरा पीटना, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट इट। चलिए मैं देखती हूँ आपकी दूसरी कार्ड, विल पावर। ये तो अर्थ एंड मून एनर्जी है माय डियर, अर्थ एंड मून जो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता। यहाँ पर जैसे आपकी एक जगलिंग भी चल रही है माय डियर, विल पावर। सो एक को आपको ड्रॉप करना है। अगर कोई जगलिंग आपकी चल रही है, सो विल पावर से कोई पास्ट एनर्जी कुछ ऐसी है तो आपको रिलीज़ करना है। विल पावर से ही आपकी लाइफ में विक्ट्री आएंगे, ओके। तो जर्नी को क्विट नहीं करना है, अगर तैयारी चल रही है तो आगे बढ़िए। मुझे लग रही है यहाँ पर आपके लिए रिवॉर्ड है, फाइंडिंग्स, बिल्कुल रिवॉर्ड है माय डियर ग्रुप नंबर 3, क्योंकि आपको मिलने जा रही है, वो मिलने जा रही है जिसकी तलाश आपको बहुत सालों से है। परफेक्ट मैच हो सकते हैं आपके लिए, कोई जॉब हो सकती है आपके लिए, बट डेफिनेटली बट 2 बटरफ्लाइज हियर। यहाँ पर एक छोटी एक बच्ची बटरफ्लाई है, बेबी बटरफ्लाई। तो यहाँ पर फैमिली का एक्सटेंड होना, अचानक से गुड न्यूज़ आना फर्टिलिटी की ओर से, तो ये भी आपके लिए पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। फैमिली एक्सटेंड होना, फाइंडिंग्स, परफेक्ट मैच मिल जाना, प्यूरिटी, स्नो मून। इतनी स्नो की एनर्जी क्यों आ रही है आपके पाल में ग्रुप नंबर 3, नंबर 30 ग्रुप नंबर 30, नंबर 3 कम्युनिकेशन, मरकरी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये एनर्जी भी कहीं ना कहीं मुझे मरकरी एंड मार्स की कम्बिनेशन नज़र आ रही है। यूथफुल, चार्मिंग पर्सनैलिटी, प्योरिटी, आप बहुत प्योर सोल है। इतने स्नो की एनर्जी है, आपकी सोल काफ़ी प्योर है। एंड आप जैसे मुँह छुपा रही हो, बट आपकी अंदर की एक डुअल साइन, आप बाहर जो हो बट अंदर बिल्कुल ऐसे जैसे एक पंछी हो अंदर में, बट बाहर जैसे आप लोगों को दिखाते नहीं हो अपनी फीलिंग्स को, ये वो एनर्जी है। एक डुअल कैरेक्टर आप में मुझे फील हो रही है आपकी एनर्जी में। पीस की एनर्जी, नंबर 28 आपकी एज हो सकती है, नंबर 30 आपकी एज हो सकती है। पीस की एनर्जी आ रही है माय डियर, तो पीस आपकी इस डोर में ओपन होने जा रही है, पीस आ रही है। कितनी सुकून है इस कार्ड में, ओके। एंड अगर आपकी रूटीन बिगड़ी हुई है तो मुझे लग नहीं रहा, बट फिर भी अगर रूटीन बिगड़ी हुई है आपकी डेली टू डेली रूटीन, वो जैसे अलाइंड होने जा रही है, वो उसमें एक सुधार आ रही है आपकी, ओके। एंड स्पेशली हेल्थ का ख्याल रखिए, मेडिटेशन वगैरह कीजिए। मुझे लग रहा है आपकी
क्राउन चक्र ओपन होने जा रही है, बहुत सारे डाउनलोड्स हो सकते हैं 5D से, ड्रीम्स बहुत कर सकते हो, साइन आपको दिख सकती है। एंड दोनों जगह पर ही आंखें बंद हैं, दोनों जगह पर ही आपने सब कुछ डिवाइन पर सरेंडर कर चुके हो, क्योंकि आप होपलेस मुझे नज़र आ रहे थे, आपको और कोई उम्मीद नहीं है, तो आपने पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हो। ग्रोथ नंबर 5 बिल्कुल। एंड इंटरेस्टिंग, ये जो कार्ड है ना, वर्ल्ड कार्ड के ऊपर जैसे बहुत सारे रूट्स निकल आई है, जैसे एज हो गई है बहुत ज़्यादा, या तो फिर कोई ऐसी चीज़ जिसका इंतज़ार करते 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 आपका एक फ्रस्ट्रेशन सा होने लगे, वो अटैचमेंट भी आप तंग करने लगा है, ये वो एनर्जी है, ये वो एनर्जी है माय डियर। ग्रोथ की एनर्जी, जैसे ग्रोथ तो दिखाई दे रही है, बट आप काफ़ी जैसे एग्जॉस्टेड हो इस एनर्जी में। ग्रोथ तो है, बट एंड में मतलब बहुत मुश्किलों के बाद ये ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में, बहुत मुश्किलों के बाद ये होप भी आई है, बहुत मुश्किलों के बाद। आप लकी नहीं हो माय डियर, यू डिज़र्व दिस एनर्जी, क्योंकि आपने बहुत कुछ देखा है लाइफ में। चलिए देखते हैं आपकी मास्टर कार्ड। ओके, मुझे यहाँ पर एक प्रमोशन नज़र आ रही है, नौकरी, प्रमोशन, ग्रोथ, डिपार्टमेंट का चेंज होना, ऐसी एनर्जी आपकी हो सकती है। बहुत सालों से कोई इंतज़ार है तो वो ख़त्म होने जा रही है माय डियर। नंबर 5 चेंज का नंबर है। मैच्योर वुमेन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पर देखिए मैन वुमेन डजेंट मैटर, बट जैसे इंतज़ार है किसी चीज़ का, मिल नहीं रहा बरसों से, एंड चेहरे पे एक उदासी है, अपसेट एनर्जी मुझे फील हो रही है, एम्प्टीनेस मुझे फील हो रही, कोल्डनेस। गिफ्ट नंबर 17 बिल्कुल। एंड 6 and 8 वेनस, ये वेनस किसी की डेबिलिटेटेड हो सकती है, या फिर वेनस शत्रु राशि में है, कैंसर में है, सजिटेरियस में है, पाइसिस में एग्जॉल्टेड होती है, बट सजिटेरियस में हो सकती है। ऐसी किसी, वेनस इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, वेनस, मरकरी, मार्स एनर्जी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ओके, गिफ्ट्स आ रही है माय डियर, मैं पहले आपसे बोल रही थी ग्रोथ आ रही है, बट बड़ी मुश्किल से ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में, बहुत कुछ के बाद आ रही है ये ग्रोथ, एक गिफ्ट्स आ रही है, यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट्स आ रही है आपके लिए। ओके, ये कोई प्रपोजल हो सकता है माय डियर, अचानक से अनएक्सपेक्टेड, जो आपकी लाइफ को, दुनिया को एकदम 180 डिग्री चेंज कर दे, ये वो एनर्जी है माय डियर। थैंक यू स्पिरिट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, नाइट ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, प्रिंसेस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, इंतज़ार कर रहे हो आप, एस ऑफ शॉर्ट्स, बहुत इंतज़ार, हाई प्रिस्टेस, आपकी एनर्जी हाई प्रिस्टेस है, मुझे समझ आ रही थी। 3 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, हाइरोफेंट एंड हाई प्रिस्टर, ये तो कपल है माय डियर। ओ माय गुडनेस, बीचों बीच कार्ड के रिदम को देखिए यहाँ पर, हाई प्रिस्टेस, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड हाइरोफेंट, यहाँ पर मैरिज अनाउंसमेंट हो रही है। ये यूनियन सैक्रेड यूनियन होगी माय डियर, अगर मैरिज हो रही है, मैरिज सैक्रेड यूनियन, आप दोनों ही बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। एंड यहाँ पर बीचों बीच एक लाइम लाइट हो रही है, रिलेशनशिप पब्लिक हो रही है, रिलेशनशिप पेरेंट्स की पेरेंट्स तक पहुँच रही है, मैरिज तय हो रही है, अनाउंसमेंट हो रही है, रिलेशनशिप का अचानक से सोशल मीडिया में पब्लिक होना, ये वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। अचानक से कम्युनिकेशन हो सकती है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, बट बड़ी मुश्किल से हो रही है सब कुछ, हो सकते कुछ डिफरेंसेस, परिवार के स्टेटस का, एज कल्चर का डिफरेंस मुझे नज़र आ रही है। 2 ऑफ कप्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये सोलमेट का एनर्जी है माय डियर। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर नाइट, प्रिंस, पेज की एनर्जी बहुत है, एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये तो अल्टीमेट विक्ट्री आपकी, फर्स्ट एंड एंड कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो उम्मीद आप कर रहे हो कमिटमेंट आपको मिलेगा, बट ऐसी कोई पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, एंड उल्टी दिशा में कोई और ऑफर आ रही है यहाँ पर। नाइट ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, या तो फिर ये पर्सन जो मैच्योर हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो अचानक से वो गति, वो भर्गो साइन से, टॉरस और कैप्रिकॉर्न से अचानक से ईयर साइन में कन्वर्ट हो गया, तो वो गति आ रही है इस रिलेशनशिप में, ऐसे भी पॉसिबल है। एंड बिकॉज ऑफर के थ्रू आ रही है पर्सन, बट स्ट्रांगली मुझे फील हो रही है यहाँ पर 2 ऑप्शंस आपके लिए हो सकते हैं माय डियर। ऑफर में 2 ऑप्शंस, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पर दूसरी एनर्जी भी इन्वॉल्व है। 2 ऑप्शंस हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस से आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ सकती है, मैरिज रिगार्डिंग हो सकती है, कैरियर या जॉब के लिए आप लॉन्ग डिस्टेंस जा सकते हो, जॉब की वजह से, कैरियर की वजह से हो सकती है, बट समहाउ आपकी पास्ट एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है आसपास की, बिकॉज नाइट ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, ऐसी कोई पर्सन जो काफ़ी जजमेंटल पास्ट में रहा है, ऐसी कोई पर्सन रिटर्न कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक न्यू ऑप्शंस भी है, एक न्यू पर्सन भी है। ये सब शॉर्ट्स एनर्जी, आपकी लाइफ में वो क्लैरिटी आ रही है,
जो क्लैरिटी आपको पास्ट में नहीं मिली थी वो क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट हो सकती है मैट्रिमोनियल साइड में एक परफेक्ट मैच आपको मिल जाए, ये वो एनर्जी हो सकती है माय डियर, क्योंकि ये यूनियन एक सैक्रेड यूनियन होने जा रही है। 2 ऑफ कप्स एंड दिस प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वांड्स एनर्जी। विक्ट्री मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली फील हो रही है, जैसे सोशल मीडिया में कोई रिलेशनशिप पब्लिक होना, या तो फिर जैसे अनाउंसमेंट हो रही है कि मैं इंगेज हो रही हूँ इस पर्सन के साथ, तो ये अनाउंसमेंट मुझे दिखाई दे रही है स्ट्रांगली। सोशल मीडिया मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मैट्रिमोनियल साइट, सोशल मीडिया में फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकती है बात करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए आप दोनों के बीच। बट यहाँ पर स्टेटस का कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं माय डियर आप दोनों के बीच में। अगर मैरिज की तय हो रही तो स्टेटस, एज, कल्चर का डिफरेंसेस यहाँ पर है बिकॉज ऑफ 9 ऑफ वांड्स एनर्जी। ओके, चलिए मैं एक क्लैरिफिकेशन देखूंगी फर्स्ट एंड एंड कार्ड का, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। थैंक यू स्पिरिट। पाइसेस एनर्जी, वाटर साइन भी यहाँ पर है। ओके, एरिस, लियो, सैज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन यहाँ पर मौजूद हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, थैंक यू। स्ट्रेंथ एनर्जी, या मुझे लग रहा है जो पर्सन ने आपको कमिटमेंट पास में नहीं दिया, आपको इंतजार थी, कमिटमेंट आ रही है। लियो साइन हो सकती है वो पर्सन की, कमिटमेंट आ रही है। पेज ऑफ कप्स, 2 टाइम, सो डेफिनेटली उनकी ओर से कमिटमेंट आने जा रही है। या तो फिर ऐसी कोई पर्सन जो कमिटमेंट आपको नहीं दिया वो रिलीज हो रही है, आप उस सिचुएशन से ओवरकम कर रही हो। ओके, जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिए, जो रीडिंग है सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं होगी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। या 5 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, बिल्कुल कुछ ना कुछ यहाँ पर हॉट आर्गुमेंट्स पास्ट, कोई पर्सन एक्स जो रिलीज हो रही है आपकी लाइफ में। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपको वो रिस्पेक्ट उन्होंने नहीं दिया जो आप डिजर्व करते हो। यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली रिलीज हो रही है, मुझे ऐसे फील हो रही है कोई न्यू पर्सन सोशल मीडिया से आपकी लाइफ में आ रही है। थैंक यू स्पिरिट। ओके, 6 ऑफ वांड्स एनर्जी, किस बात की खुशी है, किस बात की ये प्रमोशन हो सकती है, देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट। 6 ऑफ वांड्स, आपकी एंड कार्ड है 6 ऑफ वांड्स। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओ माय गॉड, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, डेफिनेटली यहाँ पर ऑफर है माय डियर, यहाँ पर ऑफर है। 6 ऑफ वांड्स, कोई जैसे आपके घर में अपने पेरेंट्स को लेकर या फिर खुद चलकर कोई ऑफर, लव प्रपोजल। थैंक यू स्पिरिट। किसी कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू भेज सकते हैं, या तो फिर फैमिली मेम्बर्स के थ्रू, कॉमन फैमिली मेम्बर्स के थ्रू हो सकती है। 1 कार्ड मोर स्पिरिट, थैंक यू। या क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, मदर के थ्रू हो सकती है, फैमिली मेम्बर्स के थ्रू। एंड नाइट ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, मुझे लगता है इस प्रपोजल में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं माय डियर, कुछ ना कुछ एज को लेकर बात हो सकती है। एज का डिफरेंस मुझे स्ट्रांगली फील हो रही है, कोई एज का डिफरेंस हो सकती है आप दोनों के बीच। या बिल्कुल नॉर्थ पोल साउथ पोल एनर्जी, बिल्कुल। एंड द वर्ल्ड कार्ड एनर्जी, यहाँ पर बिल्कुल आपके लिए 6 ऑफ वांड्स एक जैसे साइकिल कंप्लीट होगा, एक बहुत बड़ी, क्योंकि एस ऑफ वांड्स मान लीजिए, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ शॉर्ट्स, एक साइकिल, एक न्यू बर्थ को दिखा दे। बट वर्ल्ड कार्ड हैवी एनर्जी है, वो मेजर अरकाना में एक ह्यूज चेंज को दिखा रही है आपकी लाइफ में। तो एक पूरी तरह से कुछ रिलीज होगा, एक नए साइकिल, एंड जो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल एनर्जी होगी बिकॉज ऑफ टेम्परेंस एनर्जी, जिसके लिए आपको वेट थी साइकिल का, एक न्यू साइकिल का आपका वेट था, वो एनर्जी आ रही है जो आपकी लाइफ को बदल देंगे। बट यहाँ पर डिफरेंसेस है माय डियर, एज का, कल्चर, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है। चलिए मैं आपके लिए गाइडेंस देखती हूँ। थैंक यू स्पिरिट। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। Paul the Venetian, experiencing grace, share your gifts with grace, waves of inspiration, love are coming to you. I've already told you कि love are coming to you, बहुत, क्योंकि फायर की जो एनर्जी आई है, इंस्पिरेशन हो सकती है पर्सन आपको करियर के ग्रोथ के लिए मदद करे, फाइनेंशियल आपको सपोर्ट करे, ऐसी कोई पर्सन जिसकी ओर से फाइनेंशियल सपोर्ट भी आ रही है एंड एक इमोशंस भी आ रही है, एक मेंटल सपोर्ट भी आ रही है उनकी ओर से।
आपके फ्रेंड सर्कल से कोई पर्सन हो सकती है, कलीग्स वगैरह, ऐसे कोई पर्सन जो फैमिली मेम्बर्स की, मतलब कोई कॉमन फैमिली मेम्बर्स की और से कोई पर्सन हो सकती है। ओ माय गॉड, ये तो ट्विन फ्लेम का कार्ड है माय डियर। मायरियम, सैक्रेड विजन, choose to forgive in order to heal, see the light in all, remember that love has no boundaries। बिल्कुल, मर्यादा में प्यार नहीं होता, जहाँ पर मर्यादा है उस जगह पर प्रेम नहीं है। तो ये प्यार में कोई बाउंड्री नहीं है माय डियर, यहाँ पर डिफरेंसेस है, एज, कल्चर, स्टेटस, कुछ भी है माय डियर। तो ये तो बननी ही बननी है, ये तो डेस्टाइंड है माय डियर, ये तो ट्विन फ्लेम हाई लेवल की सोलमेट कनेक्शन है। इसीलिए आपने इतना लेसन लर्न की है, क्योंकि इनका आना आपकी तकदीर में था। ये वो एनर्जी है माय डियर। जोन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। सो डेफिनेटली माय डियर, यहाँ पर रिवेल होने चाहिए। वॉइस ऑफ ट्रूथ कहीं ना कहीं एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है माय डियर। सो आपको, अब मुझे लग रहा है आपकी एनर्जी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी है अभी, बट बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सब कुछ आपकी लाइफ में पॉजिटिव होगी। थैंक यू सो मच ग्रुप 3, गॉड ब्लेस यू।